और चलिए बहुत जल्दी अब नजर डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर के टॉप न्यूज पर। आपको बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल मुकम्मल हो रहा है और इसे 1 साल मुकम्मल होने को लेकर अब बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। जी हां, उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल मुकम्मल हो रहा है और उमर अब्दुल्ला सरकार की 1 साल की कारकर्दगी को लेकर अब लगातार चेमेगोइयां शुरू हो गई हैं। बाकायदा बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की कारकर्दगी पर एक पोस्टर जारी किया है और इसमें लिखा है कि उमर सरकार ने अन्याय के अलावा कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों का विश्वास तोड़ा है। यानी 1 साल बाद कितना बदहाल, ये सवाल दरअसल अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार से पूछ रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार को अब 1 साल मुकम्मल हो रहा है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या कुछ काम किया है, उमर अब्दुल्ला सरकार के कितने वादे पूरे हुए हैं 1 साल में। जब चुनाव के वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, या जो चुनावी वादे किए गए थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं, अब इस पर बाकायदा बीजेपी ने हमले और तेज कर दिए हैं और बीजेपी ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर के जरिए से उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर बीजेपी हमला बोल रही है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने मुद्दों को उठाती रही है, उमर अब्दुल्ला सरकार पर तनकीद करती रही है, लेकिन अब 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार कहां पर खड़ी है, उसने कितने वादे पूरे किए हैं, आवाम की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं, इसको लेकर अब दरअसल सीधे सीधे बीजेपी सवाल पूछ रही है और बीजेपी ने बाकायदा इस पर एक पोस्टर जारी कर उमर अब्दुल्ला सरकार पर एक तरह से निशाना साधा है। हालांकि अब उमर अब्दुल्ला सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ जवाब इस पोस्टर के जवाब में, क्योंकि इससे पहले भी बयानबाजियों का दौर चलता रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और बीजेपी में, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है यह बयानबाजी और ज्यादा बढ़ सकती है। उधर एक और बहुत अहम खबर है, श्रीनगर में आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। जी हां, उमर अब्दुल्ला सरकार को क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो रहा है और इसके अलावा आने वाले दिनों में असेंबली का सेशन भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बहुत अहम बैठक होने वाली है। 23 अक्टूबर से दरअसल असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है और ऐसे में कई जो बिल हैं उस पर एक तरह से चर्चा हो सकती है, उन्हें मंजूरी मिल सकती है और कई जो अहम प्रस्ताव हैं उस पर भी मोहर लग सकती है। तो आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बहुत अहम बैठक श्रीनगर में होने वाली है, कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाला जो असेंबली सेशन है उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का रोड मैप क्या कुछ होगा, क्या कुछ मैकेनिज्म होगा, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। यानी इस कैबिनेट में आने वाले चाहे असेंबली सेशन की बात करें, राज्यसभा चुनाव की बात करें या फिर बाइपोल 2 सीटों पर जो चुनाव होने वाले, ये तमाम मुद्दे एक तरह से इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अहम और सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो दरअसल 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन पर ही फोकस होगा कि असेंबली की कार्रवाई किस तरह से ठीक ठाक तरीके से चलाई जाए और क्या कुछ मुद्दे होंगे जो असेंबली में एक तरह से उठाए जा सकते हैं, या अपोजिशन कौन से मुद्दे उठा सकता है और उसका जवाब किस तरह से दिया जा सकता है। उधर राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करेगी सज्जाद लोन की पार्टी। जी हां, सज्जाद लोन ने बड़ा हमला बोला है उमर अब्दुल्ला सरकार पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर, और खासतौर से उमर अब्दुल्ला पर टारगेट साधा है। और अब सज्जाद गनी लोन ने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में शिरकत नहीं करेगी। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने से अच्छा मरना पसंद करूंगा उमर अब्दुल्ला। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और ऐसे में इस सरकार के हक में वोट करना या उमर अब्दुल्ला के साथ जाना यह ठीक नहीं है। क्या कुछ सज्जाद गनी लोन ने दरअसल कहा है, उनका बयान क्या कुछ है, उनका बयान भी हम आपको सुना देते हैं और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का बयान भी, सज्जाद गनी लोन पर भी उन्होंने जवाब दिया है उनके इस बयान पर। और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यही असल वक्त है कि वो साबित करें कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। तो सज्जाद गनी लोन का क्या कुछ बयान है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का सज्जाद गनी लोन के बयान पर रिएक्शन क्या कुछ है, वो भी हम आपको सुनाई देते हैं। पिछले 1 साल से सरकार आपकी है। अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं
कि आप दिल्ली गए, जैसे 2019 में रात को दिल्ली गए, सवेरे 370 लिया। परसों वो मैराथन के बहाने भी आप दिल्ली थे, तो मुझे उसी वक्त मैंने वल्ला इन सबको बोला कि गई, कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तलाफ हैं, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकती। मैं खुद 2015 में बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार थी उसमें रहा हूं, पीडीपी का उनके साथ था। और बदनामे ज़माना एनडीए गवर्नमेंट में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे बदनामे ज़माना, वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। हम सब कभी ना कभी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन एक कांग्रेस है जो कभी नहीं बैठी है, और उस कांग्रेस को आज उनने सीट नहीं दी। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, दो पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही है, दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस। और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता, ना नजरियाती तौर, और ऐसे भी मैं उस वर्कर को क्या मुंह दिखाऊं जिसकी मां को कैंसर है। एलजी ने 5 साल उसको पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी पीसी होने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने आज 100 किलोमीटर दूर भेजा। कांग्रेस वालों से बात हुई मेरी इंडिविजुअली, कोई पार्टी की लेवल पर नहीं। आप क्या करेंगे? मुझे तकरीबन 3-4 जो दोस्त यार हैं कांग्रेस, मैंने बोला आप होंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं उन कांग्रेस लीडर्स को भी बोलता हूं, आकर बोले, क्या मैंने उनको नहीं बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा? और मैंने साथ ये भी बोला, मुझे नहीं लगता है ये देगा। ये कैसा प्लास्टिक चेहरा है? दिल्ली जाकर ऑर्डर लेते हो, वहां उनकी गोद में बैठते हो, फिर आकर उन्हीं का जो इल्जाम है हम पर लगाते हो, सारी दुनिया पर लगाते हो। ये प्लास्टिक बुत कच्ची आना अगर लगे पाई आना बाखुदा। हम एब्सटेन करेंगे, वी विल एब्सटेन 100%। हमारे चारों उम्मीदवार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीडीपी और बाकी एआईपी और सबको, उस वक्त तो सजाद लोन साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं था, उन्होंने सजाद लोन साहब से भी अपील की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। अब साहब ने इलेक्शन से जो है बाहर रहने का फैसला लिया है, वो वोट नहीं डालेंगे। उसका फायदा किसको होगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब क्या मजबूरी रही, कम से कम अपील करता हूँ कि वो इलेक्शन से बाहर ना रहें, वो अपना वोट दें और ये साबित करें कि वो वाकई बीजेपी के खिलाफ हैं। ये सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और कोई है नहीं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना देने का मतलब ये होगा कि बीजेपी की मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है तीनों सीटों पे हार जाए और उसके लिए हमें सबकी मदद की जरूरत है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि महराज मलिक को लेकर बड़ी सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अब सुनवाई करते हुए दरअसल महराज मलिक ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि आने वाले दिनों जिस तरह से असेंबली के अंदर कार्रवाई होने वाली है, असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है, तो उस सेशन में उन्हें जाने की, सेशन अटेंड करने की इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा राज्यसभा के 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उस राज्यसभा के चुनाव में भी शिरकत की इजाज़त उन्हें दी जाए। तो ये 2 बड़ी मांगें रखी गई हैं। हालांकि कल इस पर सुनवाई हुई थी, जहां पर पहली और शुरुआती तौर पर हाई कोर्ट ने रियासती सरकार को ये पहल की है, रियासती सरकार से जवाब मांगा है, रियासती सरकार से कहा है कि वो महराज मलिक के मामले पर अपना जवाब दाखिल करें और ये बताएं कि वो असेंबली सेशन और राज्यसभा के जो चुनाव है उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं है। और जब सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा, अगली सुनवाई इस पर एक बार फिर से की जाएगी। तो ये तस्वीर एक तरह से जब ही साफ हो पाएगी जब हाईकोर्ट दोबारा से सुनवाई करेगा, और उसके बाद ये तस्वीर पूरे तौर से एक तरह से साफ हो पाएगी कि क्या महराज मलिक को मोहलत मिलती है, वो असेंबली सेशन में शामिल हो पाते हैं या नहीं, और इसके अलावा राज्यसभा के चुनाव में वो शामिल हो पाएंगे या नहीं। ये तस्वीर भी अब हाईकोर्ट की जो अगली सुनवाई होगी उसमें एक तरह से साफ हो पाएगी।